Hello students, now we will discuss with the amendment of special majority. As earlier we have discussed but that was in short. Today we will discuss these amendment which are in the subject of 368 article. We will discuss in detail what is the function, how we will amend it, and how these states and the parliament can amend these articles which are in the subject of 368. Today we will discuss it in detail. As earlier we have discussed them, but that was not in detail. Suppose you are asked 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बोला जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा लंबा होना इसको ज़रूरी समझा मैंने, तो सो आई प्रिपेयर लेक्चर मैंने आपके लिए जो है इसको इतना थोड़ा सा लंबा बनाया है, जिससे आप इसका जो है कभी कभार आपको 5-3 नंबर का पूछा जाएगा तो आप इसमें से करें. जहाँ तक अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल majority, the special amendment by special majority of parliament and ratification of state state legislature. तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव. तो हमने बात की थी कि एक तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और वो जो है इसका जो है कुछ ऐसे हमारे अमेंडमेंट्स है विच आर इन द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 368 और पार्ट 20, और कुछ नहीं है जिनके लिए हमको स्पेशल अमेंडमेंट करनी पड़ती है. तो सो मीन्स इफ द अमेंडमेंट is concerned with the article and subject given in the article 368. अगर वो जो है एक आर्टिकल है 368, in this article we are empowered, कोई भी पार्लियामेंट है या स्टेट है या प्रेसिडेंट है, कोई भी अमेंडमेंट जो होगी वो जो है it is in article 368 and part 20. तो ये जो है इम्पावर्ड करता है. इसमें दियर इज ए प्रोविजन कि किसी भी लॉ को अमेंड किया जा सकता है. इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 50%, और वो जो है किसी भी लॉ को अमेंड किया जा सकता है जो आर्टिकल जो है आर्टिकल 368 में हो, पार्ट 20 में, and that must be approved by, और वो जो है that is approved by 50% of the states. इसमें जो है state must 50% of the state must give recommendation. जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसके लिए वो जो है वो जो उस सब्जेक्ट which is given in the 368 and is approved and must be approved by the 50% of the state after being passed by both the houses of the parliament, or it must be passed by both the houses of parliament. एक तो इसमें है कि दैट मस्ट बी इन आर्टिकल, वो जो सब्जेक्ट जिसमें अमेंडमेंट करनी है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट द सब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, वो होना चाहिए 368 पार्ट 20 एंड
दैट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा प्रोविजन है कि वो दोनों जो है हाउसेज में पास हुआ होना चाहिए एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द 50% ऑफ द स्टेट्स। फिर जो है विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मींस विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी। एंड जब भी इसके लिए ऐसा है कि जो सपोज अगर किसी भी असेंबली में जो हमारे पास 100 है मींस मेजॉरिटी होगा कि 51, बट अगर कहीं कम हो, जो कम मेंबर्स हो, कहीं पे वोटिंग जब होगी तो उसमें कम मेंबर्स जो है वोट्स डालें, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, तो उस समय 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे पहुँचे। अदरवाइज अगर हम 60 मेंबर्स में से 31 जो है 100 में से 60 ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जो है कंप्लीट मेजॉरिटी उसमें 31 जो है वोटिंग के लिए 31 है, बट इट नीड्स 51, सो वो फुलफिल नहीं करती है। इसका मतलब है 2/3 मेजॉरिटी, या तो मींस इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, 50 आधे से ज्यादा हो, या तो वोटिंग में से 2/3 मेजॉरिटी उसमें हो जो वोटिंग में हिस्सा लेते हो। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट इन वोटिंग, द अमेंडमेंट विल कंटिन्यू विल कम इनटू फोर्स आफ्टर बीइंग साइंड बाय द प्रेसिडेंट। और ऐसा होने के बाद दैट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय, उसके सिग्नेचर दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। और जहां प्रेसिडेंट इस अमेंडमेंट को साइन कर लेता है तो फिर जो है द सब्जेक्ट साइन कर लेता है और वो फिर अमेंडमेंट बन जाती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होती है। और फिर जो है द सब्जेक्ट्स गिवन इन द आर्टिकल 368 आर एज फॉलो। अब जो टोटल हमारे सब्जेक्ट टोटल आर्टिकल्स जहां पे अमेंडमेंट कर सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दोज आर एज फॉलो। हम बात करेंगे कि जहां तक इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर 1 होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो है दीज आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 368 मींस यहाँ पे बाय अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो इट कैन बी डन बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा कि जब तक इसमें चेंज करना है मींस अमेंडमेंट की जरूरत है, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में जो क्या प्रोविजन है, कैसे इसको जो है इसकी वोटिंग होती है, आइदर डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। इलेक्टोरल कॉलेजेस जो है इसके लिए वोटिंग करते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन के लिए जो है पूरी पब्लिक जो है रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है और उनको ही इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है और वो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। Means whenever there is need to make amendment in this article, so that can be done by passing in both houses of the parliament, तभी बनेगा इसमें अमेंडमेंट। अगर हमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कोई तरमीम करनी है तो वो जो है दिस कैन बी डन बाय पासिंग इट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी and must be recommended by the 50% of the states of the country, and then it must be signed by the president. After that this amendment can be done. फिर जो है next जो आता है manners और इनके principle. What are the principle? The manners in the election of the president. Election of the president. जो असूल इनके हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह से किए जाते हैं, क्या होगा, कैसे इनकी डेट निकलेगी, कौन फॉर्म जो है सबमिट फिल कर सकता है, मींस उसमें भी अगर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कहीं चेंज करना है, किसी भी इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो ये भी उसी तरीके से
इसका भी पास किया जाएगा। सेम प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सेम फॉर द अवेयर। नाउ हम खास इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कर सकते हैं। मींस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कर सकते हैं, देन में प्रिंसिपल्स जो है इसके ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इनमें वो तरमीम ला सकते हैं। देन the extent of the executive powers of the unions, extent of the powers of the unions government, union government जो है यूनियन गवर्नमेंट का जो है कहीं पे तरमीम लानी हो, then extent of the powers, extent of the powers of the state, means फिर जो है एक्सटेंट एरिया कहाँ पे क्या, सपोज चेंजिंग यूनियन पावर्स यूनियन गवर्नमेंट की क्या है, जिस तरीके से हमारी दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट्स हैं एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसका भी उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को कौन एग्जीक्यूट करता है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इन दोनों गवर्नमेंट्स को चलाने में। मींस दीज आर इंक्लूडेड इन दिस आर्टिकल, द आर्टिकल 368, and they can be amended by this special majority. There is a provision if there is a there needs to be make an amendment with regard to the extent of the executive powers of the unions or the extent of the executive powers of the states. This can be in the article 368, and but the same procedure may be applicable for the amendment of in this. So these are also now then comes the higher courts in the union. Higher courts, high courts of the states, जैसे each state have its high court. हर स्टेट का अलग अलग अपना हाई कोर्ट है, मीन्स नॉट इन ऑलमोस्ट बट मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स इन आवर इंडिया हैव देयर ओन हाई कोर्ट, और उनके हाई कोर्ट्स जो है उन हाई कोर्ट्स में जो है हाई कोर्ट्स का क्या इख्तियार है, व्हाट आर द जुरिसडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। मीन्स there are high courts in the states as well as in union territories. तो इनमें भी हाई कोर्ट्स हैं, उनका what are the jurisdictions of those high court, what are the functions. Suppose these are also included in the article 368, and amendment if needed may be done in the same procedure as जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है. Then included a union judiciary. Union judiciary. Union judiciary is also included in the article 368, and this can be also amended by the special majority of the parliament and ratification by the state legislature. So ये भी इंक्लूड होता है, और प्रोसीजर जो है फिर सेम. देन कम्स हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स. हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स. स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, उनके जजेस का नंबर इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, कैसे वो फंक्शन करेंगे. सपोज that needs to be amended. There is a provision in the 368
under special majority by the parliament or by the ratification of the state legislative. Then come legislative relation between center and the state. A relation between center and states. These are the sides of the same coin, means one is incomplete with other. हमारा इतना रिलेशन है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट्स आर दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए. सो अगर इसमें भी कहीं पे जो है वो चेंज लाने की ज़रूरत है, देयर इज ए प्रोविजन इन 368 by the amendment of special majority by the parliament. And then जो है representation of states in parliament, representation of state in parliament, representation of states in parliament. तो स्टेट से जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टेड मेंबर आर सेलेक्टेड. हमारे एमपीज भी जाते हैं और वो जो है हमारे लोकसभा में भी जाते हो, राज्यसभा में भी जाते हैं. उनका भी तौर तरीका है, उनका भी एक स्ट्रक्चर है, कैसे नॉमिनेट किया जाता है, उनका कौन होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, मीन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे जो है वो जाते हैं. तो मीन्स वो भी इस आर्टिकल वो इनका दिस इज द सब्जेक्ट गिवन इन द आर्टिकल 368 दैट द रिलेशन जो है इनको भी कैसा है. देन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7, देन there is a list of schedule 7, list of schedule 7. तो शेड्यूल 7 में जो है there are 3 types of list. One is a state list, then there is a union list, and then there is a concurrent list. concurrent list. कुछ इख्तियारात इसके जो है अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि स्टेट क्या कर सकती है. देन कुछ जो है पावर्स यूनियन के पास है और कुछ जो है दोनों के पास है, यूनियन और स्टेट के पास है. ऐसे कुछ आर्टिकल हैं जिनको वो भी कर सकते हैं. तो इनको हमने इन डिटेल जब हमने इनकी लिस्ट पढ़ी थी शेड्यूल 7 की, इनको हमने एक्सप्लेन किया हुआ. मीन्स कुछ इख्तियारात जो है स्टेट के अंदर हैं जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, किसी रद्द-ओ-बदल जो भी तरमीम करानी हो. स्टेट भी कहीं पे इम्पावर्ड है, कहीं पे सेंटर ही इम्पावर्ड है, और कहीं ऐसी चीज़ें जिनको स्टेट भी इम्पावर्ड है उनके लिए और सेंटर भी है. देन द लास्ट वन जो है दैट इज आर्टिकल 62 इटसेल्फ. अगर आर्टिकल 368 जो है सपोज ये इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, इसमें भी अगर किसी किस्म की तरमीम जो लानी हो तो देयर इज अ प्रोविजन इन द सेम आर्टिकल. इसी के जरिए बाकी जो जितने सब्जेक्ट्स इस आर्टिकल के तहत तरमीम लाई जा सकती है बाय स्पेशल मेजॉरिटी. एंड दिस आर्टिकल 368 इज इटसेल्फ one of the article in which the provision is same and the procedure as earlier we have discussed that may be applicable to this article also. So in last it is a quite clear that the most important provision of the constitution cannot be amended. जो basic structure है किसी भी आइन का that cannot be amended. जो basic structure है it is वो जो judgments जो हमने कल से पढ़ी थी, गोलकनाथ केस, केशव आनंद भारती का केस, बहुत सारे और भी केसेस हमारे पास है, राम प्रसाद, दूसरे केसेस जो है उनमें कोर्ट की डायरेक्शन से कि जो बेसिक जो है बुनियादी ढांचा जो है आइन का दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बट जो है पार्लियामेंट इटसेल्फ रादर देन दैट ऑफ द कंसेंट ऑफ द कोई भी अमेंडमेंट जो है अकेली हमारी पार्लियामेंट नहीं कर सकती है. उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो ढांचा अमेंड हो ही नहीं सकता. लेकिन अगर किसी में करनी है मींस दूसरे आर्टिकल जो बुनियादी उसके नहीं आता है तो उसमें पार्लियामेंट अलाउ नहीं कर सकती.
have by the special majority, but it must be approved, it must be recommended, it must be ratified by the state legislature. Means 50% of the states इसमें रेटिफाइड करना चाहिए, इसमें सिग्नेचर करना चाहिए, रिकमेंड देना चाहिए, आफ्टर दैट ही अमेंडमेंट हो सकती है. सो this was enough. By this we can complete it. We have completed this chapter, this subtopic. So ये आज के लिए बहुत ज़्यादा है. तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. तो means today we will end with this. Thanks.